भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 का श्लोक नंबर 41 पढ़ेंगे भक्तों। और उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। प्राप्य पुण्यकृताम लोक अनुसित्वा शाश्वती समाः सूची नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विझायते। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। भक्तों यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि आप सब विशेष ध्यान देना। भक्तों असफल योगी, जो असफल योगी यानी असफल मनुष्य किसी कारणवश उनका पतन हो जाता है और वो भक्ति में पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर पाते, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अथवा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा असफल पुरुष, ऐसे असफल आत्मा पवित्र आत्माओं के लोकों में जन्म लेता है और अनेक वर्षों तक भोग करता है और बाद में सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, जहाँ पर उसे बचपन से ही पूर्ण भक्ति करने का अवसर या मौका मिलता है, ताकि दोबारा अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण करके
भगवान के धाम वापस लौट सके जहाँ से वह बद्ध जीव वह आत्मा आया है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि असफल योगियों की दो श्रेणियाँ होती हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भी भ्रष्ट हो जाते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योग का अभ्यास करते हैं और बाद में भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट हो जाता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जो योगी अल्पकाल में ही अभ्यास को पूर्ण नहीं कर पाता वह स्वर्ग लोक तक जाता है और जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। जो पुण्य आत्माएं हैं, जिन्हें पुण्य आत्मा कहा जाता है भक्तों, वही आत्माएं स्वर्ग लोक तक पहुँचती हैं और उन्हें प्रवेश दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य उनका समाप्त हो जाता है, तो पुनः इस लोक में भेज दिया जाता है जहाँ जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण या वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक या वैष्णव के कुल में या धनवान वैश्य वणिक जो बनिया परिवार कहा जाता है इस भौतिक जगत में भक्तों, उस कुल में जाके जन्म ले सके। ऐसा योग जो भ्रष्ट हो जाता है, अल्पकालिक योग, ऐसा विधि विधान उनके लिए बनाया गया है। भक्तों, योगा अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है कि किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए और अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना अमृत तक ऊपर ले जाते हैं। ऐसी आत्माओं को भक्तों दोबारा भगवान जो उनकी असफल प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं और उन्हें दोबारा इस भौतिक जगत में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आना पड़ता है। तत्पश्चात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सदाचारी पुरुष या धनवान परिवार या ब्राह्मण वैष्णव परिवार में उनका जन्म होता है और वो आत्माएं अपने अपूर्ण भक्ति को पूर्ण कर सकें। तो हम सबको अपने जीवन में ऐसा कार्य करना है, ऐसी भक्ति करनी है, भगवान से अथाह प्रेम करना है कि ताकि हम सब इसी मानव जीवन में उद्धार हो जाए। क्योंकि भक्तों, पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये बहुत कष्टदायक होता है भक्तों। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि जब किसी अभक्त की, जो भक्त नहीं है भक्तों, जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो एक साथ 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं। तो इतना पेन उसे होता है, इतना दर्द उसे होता है कि उसके प्राण उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो यमपुरी के पार्षद आते हैं और वो यमपुरी के पार्षद उस आत्मा को बांध के घसीटे हुए ले जाते हैं। भक्तों, इन कष्टों से बचना है, इन भौतिक जगत के मायावादियों से बचना है, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्नेह कर लीजिए। आप सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुका दीजिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में श्रद्धा कर लीजिए और भगवान श्री कृष्ण को शरणागति हो जाइए और अपने पुनः पूर्व जन्मों के संबंध को स्थापित कीजिए जो भगवान से हमारा संबंध है।
क्योंकि भगवान बड़े स्नेही हैं भक्तों, अपने भक्तों का कभी निराश नहीं करते, क्योंकि उनकी अहेतुकी कृपा सदैव गुरु के माध्यम से बनी रहती है, क्योंकि जहाँ गुरु हैं वहाँ भगवान है भक्तों। देखिए भगवान कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई असफल मुनिजन, कोई असफल मनुष्य, कोई प्राणीजन, कोई भी योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में जन्म लेता है और वहाँ पर अपने पुण्यों को भोगता है, भोग करता है, और पुण्य समाप्त होने पर पुनः उसे वापस इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। और किसी ना किसी धनी परिवार, ब्राह्मण वैष्णव परिवार या धनवान परिवार में उसका जन्म होता है, और ताकि वह अपनी पूर्ण भक्ति को पूर्ण कर सके। भक्तों, हम सबको इसी जीवन में ऐसी भक्ति करनी है कि ताकि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त हो सकें। भक्तों, क्योंकि इस घोर कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का नाम देकर गए हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। भक्तों, इस भौतिक जगत से, इस घोर कलिकाल से हरि नाम ही हम सबको उबार सकता है और भगवान के धाम जहाँ से हम आए हैं अपनी इच्छा को जाहिर करके वहाँ वापस जा सकते हैं। भक्तों, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में इस भगवान की भगवत वाणी को उतार कर जीना है, ताकि हमारे सगे संबंधी, पड़ोसी, समाज, गांव के लोग, आसपास पड़ोसियों के लोगों को ऐसा आभास हो कि ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भक्त जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी का ये भक्त जा रहा है, ये बहुत पुण्य आत्मा है। भक्तों, वह आपको देखकर आपके साथ पीछे पीछे चल पड़ेगा ताकि उसका भी कल्याण हो सके। भक्तों, ऐसी धारणा, ऐसा भाव, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम आप सब जागृत कीजिए कि भगवान की कृपा आप सब पे बरसना शुरू हो जाए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।